नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज फिट इंडिया क्विज के तहत एक समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आपका प्रश्न था कि पूर्व में हम विद्यालय का पंजीयन किए थे, अब लॉगिन करते हैं तो पंजीयन अपने विद्यार्थी को कैसे करना है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच प्रत्येक विद्यालय को न्यूनतम 2 छात्रों का पंजीयन कराना है जो फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो ये बात सही है, आपको इस जगह लॉगिन को नहीं टच करना है, बल्कि जो इंटरफेस दिख रहा है इसके कॉर्नर में देखिए लिखा हुआ है SAI, उसके नीचे गोल घेरा है, उसमें 3 पंक्ति है, 3 लाइन है, उसको टच करना है। किस कार्य के लिए? अपने विद्यालय के 2 छात्रों का पंजीयन के लिए। आप जैसे टच करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिट इंडिया क्विज। इसको आप टच करेंगे, जैसे टच करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। आप अगर इस पेज पर पहले आ चुके हैं तो इसको ही टच करना है। देखिए फिट इंडिया क्विज के नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। आपके मन में होगा कि हम तो पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है फिट इंडिया क्विज के लिए। पूर्व में जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो विद्यालय के सर्टिफिकेट के लिए किए थे। तो अब ध्यान रहा ना कि इस फिट इंडिया क्विज के नीचे को ही टच करना है, ऊपर वाले लॉगिन को नहीं टच करना था। अगर आप किसी तरह इस तरह के पेज में आए हुए हैं तो फिट इंडिया क्विज अगर दिख रहा है तो उसके नीचे जो रजिस्ट्रेशन है उसको टच कीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ भी विद्यालय का सारा डिटेल्स भराएगा, जैसे स्कूल का नाम, एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक भरेंगे, पिन कोड डालेंगे और स्कूल का ईमेल डालेंगे और अंत में U- कोड जो आपका विद्यालय का है उसको डालेंगे। उसके नीचे में आपके प्रभारी या हेडमास्टर का डिटेल्स होगा, नेम ऑफ द प्रभारी, प्रिंसिपल जो भी रहेंगे उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। तो आप कहेंगे कि हम ये कार्य तो पूर्व में कर लिए हैं। पूर्व में आप किए थे वो सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ भी आपको इस फॉर्म को भरना है। किस कार्य के लिए? फिट इंडिया क्विज में पंजीयन के लिए। इसको भरने के बाद नीचे जो गोल घेरा है उस जगह आप टच कर देंगे। जैसे टच करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि आप कलम कॉपी लेकर रखेंगे और जैसे टच करते हैं आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें योर एप्लीकेशन आईडी है, इसको नोट कर लेना है, यह बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक आपका एक कार्य हो चुका। एप्लीकेशन आईडी नोट कर लिए। उसके बाद देखिए OTP आएगा आपके मोबाइल पर, प्रिंसिपल साहब का जो नंबर था उस पर और ईमेल पर, उस दोनों को डालकर प्रोसेस कर देंगे। तो इस तरह आपका विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब आपका कार्य है विद्यालय के छात्रों का पंजीयन करना। इतना कार्य आपको करना है। आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं और जिस समय बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है उस समय भी आप कर सकते हैं। अब विद्यालय का आपका पंजीयन हो चुका है। अब आपको छात्रों का पंजीयन करना है, तो आप ऐड कैंडिडेट यहाँ पर डालें। ऐड को जैसे टच करेंगे तो आपके पास जो पूर्व में पंजीयन की आपके विद्यालय का इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा, आप मिला सकते हैं। और देखिए ऊपर में नोटिस भी है कि आपके विद्यालय में कोई कैंडिडेट अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप क्लिक हियर यानी कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए नॉमिनेशन के लिए। ध्यान रहा कि मेरे विद्यालय में कोई नहीं था। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि कोई भी छात्र बिना विद्यालय के रजिस्ट्रेशन का वो रजिस्ट्रेशन खुद नहीं कर सकता है,
सबसे पहले विद्यालय का रजिस्ट्रेशन होगा। अब मान लीजिए कि एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं क्विज इंडिया में विद्यालय का, तो आपको अब दोबारा नहीं भरना है। आप इस जगह जो 3 छुए थे उस जगह, वो उस जगह ही आएगा लॉगिन। तो लॉगिन को आप टच करेंगे। लॉगिन को जब टच करते हैं तो आपके पास जो इंटरफेस होगा, जो नोट किए थे एप्लीकेशन आईडी, उसको आपको यहाँ पर लिखना है और U- कोड यानी विद्यालय का कोड डाल के प्रोसेस करेंगे। जैसे प्रोसेस करेंगे, अब यही प्रश्न आपका उत्तर था कि आप जो पूर्व में पंजीयन किए थे तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं था, इसलिए क्विज इंडिया के लिए एप्लीकेशन आईडी आपके लिए ज़रूरी है। अब जब प्रोसेस करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, वही जैसे पहले आता था, ऐड कैंडिडेट। अब ऐड कैंडिडेट जैसे टच करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। विद्यालय पंजीयन के बाद अब छात्र का पंजीयन होना है। तो छात्र का पंजीयन के पहले आपको 2 कार्य कर लेना है। पहला, छात्र का फ़ोटो लेकर उसको अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद वो जो फॉर्मेट होगा JPG होगा, यानी फ़ोटो लेकर रख लेना है मोबाइल से, लेकिन वो 10 KB और 200 KB के बीच साइज हो। अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर लेंगे। उसी तरह उसका हस्ताक्षर लेकर उसका फ़ोटो ले लेंगे, उसका भी फॉर्मेट JPG या JPEG होगा और वह 4 KB से लेकर 30 KB के बीच होगा। ये दोनों कार्य करके अपने एक फाइल में नाम के साथ रख लेंगे ताकि जिस विद्यार्थी का कर रहे हैं उसको भरने के समय सुविधा होगी। ये दोनों फाइल तैयार करने के बाद आप जैसे डॉक्यूमेंट फिल करते हैं भरेंगे। नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर है, उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे। एक आईडी का आता है कि आईडी प्रूफ क्या दे रहे हैं, तो बहुत सारा प्रूफ है, पैन नंबर है, आधार नंबर है, जनरली हम लोग आधार नंबर देते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज चूज करना है, यानी भाषा, जिस भाषा में उसको सुविधा हो। सामान्यतः हम लोग हिंदी चुन रहे हैं। और उसके बाद फोटोग्राफ चुनने के लिए जहां फाइल रखे हैं चूज फाइल कीजिएगा, तो जो फाइल आएगा जहां रखे थे वहां से फोटोग्राफ को चूज कर लेंगे। सिग्नेचर जहां रखे हैं वहां से सिग्नेचर ले लेंगे और इसको करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह का एक छात्र का पंजीयन हो चुका। ध्यान रहे कि आप विद्यालय का पंजीयन अगर नहीं किए हैं तो एक ही साथ विद्यालय का पंजीयन भी कर सकते हैं, बच्चों का भी पंजीयन कर सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व बच्चों का फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फाइल आपको रख लेना है। अगर आप एक दिन पहले पंजीयन कर लिए हैं तो आईडी नंबर आपको नोट करके रखना है। स्कूल का U- तो आपको याद रहता है। ये 2 कार्य महत्वपूर्ण था और इसी कारण से बच्चों का पंजीयन नहीं कर पा रहे थे। आपको था कि आप पूर्व में जो पंजीयन किए हैं उसी में कहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको फिट इंडिया क्विज के लिए विद्यालय का भी पंजीयन हो रहा है, साथ साथ बच्चों का भी हो रहा है। एक बात और ध्यान देंगे कि कोई भी बच्चा इंडिविजुअल रूप से अपना खुद करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सबमिट करेंगे तो 2 OTP आएगा। एक OTP विद्यार्थी के मोबाइल में आएगा और एक OTP उस विद्यालय के प्रधान या के मोबाइल और ईमेल में आता है। तो ईमेल जो यूज करते हैं इसी के लिए कि विद्यालय के थ्रू ही बच्चों का पंजीयन होना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों का पंजीयन कर लेंगे। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर आप आते रहें।